नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज स्टॉक ऑफ द डे, सेक्टर ऑफ द डे, सब कुछ शुगर से आ रहा है और ये वही सेक्टर है जो बीते हफ्ते आप लोगों को बड़ा नुकसान दिखा रहा था पोर्टफोलियो में, आप लोगों को अलग अलग सवालों के बीच में लाके खड़ा कर दिया था। ये वही सेक्टर है जिसपे सरकार की तरफ से मार पड़ रही थी और ये वही सेक्टर है जिसपे मैंने आप सभी के लिए 3 वीडियोस बनाई थी, 3 अलग अलग दिन, और तीनों वीडियोस में एक चीज कही थी, डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसके देश का एक सेक्टर पूरी तरीके से खत्म या डिस्ट्रॉय हो जाए। तो डेफिनेटली ये जो इंडस्ट्री की डिमांड आई है गवर्नमेंट से, इस डिमांड पे भी सरकार जरूर विचार करेगी और उसके बाद अलग अलग प्रकार की खबर आई। पहले मैं आपको शुरू से शुरू शॉर्ट में करूंगा, फिर अभी डिटेल में समझाऊंगा कि आज क्या हुआ है। सबसे पहले चीनी कंपनियों की 3 जगह से कमाई होती है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक एक्सपोर्ट से यानी चीनी विदेश में बेचकर, क्योंकि चीनी विदेश में महंगी है। दूसरा एथेनॉल से कमाई हो रही थी, यानी कि गन्ने के जूस से एथेनॉल बना रही थी चीनी कंपनियां, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा मुनाफा हो रहा था क्योंकि एथेनॉल के प्राइस काफी महंगे हैं। और तीसरी उनकी कमाई का सोर्स है घरेलू बाजार में चीनी बेचकर, जिससे उनकी कमाई ना के बराबर होती है, क्योंकि भारत में चीनी की जो कीमत है वो काफी सस्ती रहती है। ठीक है, सरकार ने देखा कि यार चीनी कंपनियां चीनी विदेश एक्सपोर्ट कर रही हैं, दिवाली नजदीक है तो कहीं चीनी की कमी ना पड़ जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर हो जाएगा। तो सरकार ने कह दिया कि आप चीनी को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो चीनी कंपनियों को झटका लगा, एक दरवाजा बंद हुआ प्रॉफिट का। अभी 2-4 हफ्ते, इनफैक्ट 2-4 दिन पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले सरकार ने कह दिया कि गन्ने के जूस से डायरेक्ट आप एथेनॉल नहीं बना सकते, जिसके बाद भारी पिटाई हुई चीनी कंपनियों में। तो चीनी कंपनियों ने कहा फिर हम करें क्या, बी हैवी मोलेसिस से आप चीनी बना लीजिए। तो ये क्या डिफरेंस है डायरेक्ट गन्ने के जूस से और बी हैवी मोलेसिस, क्या मतलब है? देखिए, डायरेक्ट गन्ने के जूस से एथेनॉल बनता है तो केवल एथेनॉल बनता है, वहीं दूसरे प्रोसेस से जब एथेनॉल बनता है तो उसमें चीनी भी बनती है और एथेनॉल भी बनता है। इससे ये होगा कि आपका चीनी का प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहेगा। तो सरकार चाहती है कि देश में चीनी की कमी ना हो जाए, इलेक्शन नजदीक खड़े, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। तो ऐसे में सारी की सारी चीनी कंपनियों ने कहा कि हम आपसे चाहते हैं कि जो ये एथेनॉल बी हैवी मोलेसिस से हम बना रहे हैं, इसके दाम और बढ़ा दिए जाए ताकि हमारे को भी फर्क ना पड़े। तो सरकार ने फिर एक खबर दी कि प्राइस रिवीजन पे हम सोच विचार करेंगे, 1 से 2 महीने का समय लगेगा। तो चीनी कंपनियों के लिए थोड़ा पॉजिटिव हुआ। फिर सरकार ने कहा कि ओएमसी कंपनीज कह रही हैं कि जो आप शुगर केन से बी हैवी मोलेसिस से जो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आपके लिए नए नियम लाए जा रहे हैं और आप बना सकते हो। जिसके बाद आज पूरा शुगर पैक तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। अब मैं आपके साथ स्टॉक्स के नाम शेयर करता हूं। कोई भी शुगर स्टॉक उठा के देख लीजिए आप। श्री रेणुका शुगर 5-5.5% ऊपर, ईआईडी पैरी 3%, बलरामपुर चीनी 5%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 3%, बजाज हिंद 7%, दालमिया भारत 5.5%, बनारी अमान शुगर 5.5%, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज 5%, धामपुर शुगर मिल 7.5%, द्वारिकेश शुगर 5.5%, उत्तम शुगर 4.5%, अवध शुगर, डीसीएम, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, मगध शुगर, यानी कि पूरी की पूरी शुगर पैक आज बड़ी मिठास में है। अब हुआ क्या है इनके लिए, इसको मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा रिकैप करता हूं। देखिए, सरकार ने ना कुछ लिमिट भी निकाली है और उसके तहत नए नियम लाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये लोग एथेनॉल को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो क्या क्या आई है खबर, वो देख लेते हैं। यहां पे खबर जो आई है, जो आती हुई दिख रही है, वो मैं आपको बताता हूं। कंपनी स्पोक पर्सन सेज गवर्नमेंट मेजर विल लीड टू 15 to 17 लाख टन ऑफ एक्स्ट्रा शुगर ऑल इंडिया इन द मार्केट। 15 से 17 लाख टन एक्स्ट्रा शुगर की बात चल रही है। कंपनी स्पोक पर्सन से, ये बलरामपुर चीनी की पर्टिकुलरली पढ़ रहा हूं, इसलिए कंपनी स्पोक पर्सन कहा जा रहा है, अदरवाइज गवर्नमेंट आता डायरेक्टली। Says expect sugar prices to drop by at least 5% from current market। ये दिसंबर 8 है, पुरानी खबर है, इसकी नेगेटिव इंपैक्ट थे। कंपनी एग्जीक्यूटिव says hail this decision of government, they have understood our stand। कंपनी एग्जीक्यूटिव रिवाइज्ड, मैं एग्जैक्टली आपके साथ चीनी कंपनियों पे ही जाके पढ़ता हूँ क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छे से लिखी होगी चीजें। तो ओवरऑल ये है कि शुगर कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव खबर आई है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स आज आपके लिए भागते हुए दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। शुगर स्टॉक्स गेट स्वीटर, सर्ज अप टू 8% एज इंडिया रिवाइज बैन ऑन शुगर केन जूस टू मेक एथेनॉल। ये जो बैन था ना, उसको रिवाइज कर दिया है एथेनॉल जूस कहीं ना कहीं शुगर केन के जूस से एथेनॉल बनाने के लिए। पहले बिल्कुल बंद करा था, अभी 4 दिन पहले ही।
लेकिन अब क्या करा, उससे रिवाइज किया है। कैसे, देखिए शुगर, मैं आपके साथ एग्जैक्टली वही पढ़ता हूं जो मेन है। द मिनिस्ट्री has also allowed the juice as well as B heavy molasses to produce green fuel in 2023 to 24 supply year. As of 9.7 बलरामपुर चीनी मिल्स एंड श्री रेणुका शुगर गेंड, ये तो परसेंटेज टर्म्स में है, आगे कुछ अगर इंपॉर्टेंट लिखा है तो अभी नहीं दिखा, बट यही मेन हेडलाइन है कि शुगर केन से जो पूरा बनता है उसको रिवाइज कराया और रूल लाए हैं और कुछ लिमिट लगा दी है कि इतनी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ओवरऑल मेरी यहाँ पे कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, बट जो अपडेट थी वो मैंने शेयर करी। मैंने तब भी कहा था कि स्टॉक अगर है तो बने रहो, क्योंकि ये काफी रेगुलेटेड सेक्टर है। सरकार कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव चीजें लाती रहती है, बट जो बना रहेगा वो पैसा बनाता रहेगा। और अगर बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बट अभी के लिए स्टिल नो ट्रेड जोन में स्टॉक्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।